साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बहुपद 2.1 का इंट्रो पार्ट 2.1 का परिचय। आइए देखते हैं, हम लोग सीखना चाह रहे हैं बहुपद जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि चर और अचर क्या है। ठीक है, तो चर हम किसे कहते हैं? चर जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर जिसका मान बदलता रहे या जिसका मान चलता रहे, ठीक है, या जिसका मान भिन्न भिन्न हो, उसे हम चर कहते हैं। जैसे A to Z जितने भी हमारे इंग्लिश में लेटर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं, जनरली उसे हम चर कहते हैं। और इसमें जो ज़्यादा प्रयोग होने वाले हैं वो x, y और z। ठीक है, चर हम किसे कहते हैं? चर जिनका मान बदलता रहे या जिनका मान भिन्न भिन्न हो, उसे हम चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? अचर या हम इसे कहते हैं कांस्टेंट, जिनका मान बदले नहीं, जिनका मान फिक्स हो। ठीक है, जिनका मान फिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहते हैं। जैसे सभी संख्याएं, सभी संख्याओं में जैसे चाहे वो माइनस में हो, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 से प्लस इन्फिनिटी तक संख्याएं सब क्या कहलाती हैं? हमारी अचर कहलाती हैं। ठीक है, अब चर हमें पता हो गया, हमें अचर पता हो गया। अब हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद जिसमें अचर हो और गुणे में क्या हो? चर हो, और चर की घात भी हो कुछ। ठीक है, चर की घात कुछ होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अचर कैसा होना चाहिए और घात कैसी होनी चाहिए। ठीक, तो अचर हमारा वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और जो चर की घात है, घात ऊपर जो भी संख्या है, वो कैसी संख्या होनी चाहिए? तो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारा बहुपद। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करके प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस में आती है? वास्तविक संख्या में। ठीक, तो कहने का मतलब है चर के गुणे में कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन चर की जो पावर है, जो घात है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या आएगा। तो देखते हैं कि बहुपद हम किसे कह रहे हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो 4x की पावर 3, तो क्या ये बहुपद है? हाँ है। क्यों? क्योंकि चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, 9x की पावर 6 ये हमारा बहुपद है। हाँ है। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है वो वास्तविक संख्या है और जो x की पावर है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, और जैसे √2x के पावर 9 ये हमारा बहुपद है। हाँ है। √2 ये वास्तविक संख्या है। हाँ है। और ये x की पावर जो 9 लिखा गया है, 9 पूर्ण संख्या है। हाँ है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद। ठीक है, एक चर में हम बहुपद पढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर x हो तो x ही हो, y हो तो y ही हो। ठीक है, तो एक चर में बहुपद। ठीक,
इसमें हम देख लेते हैं घात कितनी है। तो घात कितनी है हमारी 3। घात कितनी है 3। कोई हमसे गुणांक पूछ ले तो गुणांक कितना है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट कितना है, तो 4 है। ठीक, एक्स क्यूब या एक्स के पावर 3 के गुणे में जो अंक होता है वही क्या होता है, गुणांक होता है। यहाँ पे एक्स के पावर 6, मतलब यहाँ पे अगर हमसे कोई घात पूछ ले तो घात कितनी है 6। अगर हमसे कोई गुणांक पूछ ले तो गुणांक कितना है, गुणांक, तो हम देखेंगे एक्स के पावर 6 के गुणे में जो अंक है वही हमारा क्या कहलाता है, गुणांक। तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी घात कितनी आ जाएगी 9 और गुणांक कितना आ जाएगा, गुणांक हमारा आ जाएगा √2। ठीक है, तो हम घात भी जान लिए क्या है, गुणांक जान लिए, यहाँ पे भी घात गुणांक, यहाँ पे भी घात और गुणांक। ठीक है, पावर और कोफिशिएंट। ठीक, अब हम देखते हैं कि बहुपद में एक पद भी होता है, दो पद भी होता है, त्रिपद भी होता है। आइए अब हम देखते हैं एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, साथ में शून्य पद भी देख लेते हैं। देखिएगा शून्य पद, शून्य पद का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास गुणांक जो है, या हम कहेंगे अचर पद, अचर पद शून्य हो, अचर पद शून्य हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम शून्य पद कहते हैं, शून्य पद या शून्य पदी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या आएगा, जैसे 0 आएगा, है ना, ये जो 0 है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य पद कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एक पद या एक पदी, एक पद। ठीक है, इसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, इसमें एक ही पद होता है, एक ही पद बहुपद होगा। ठीक है, जो बहुपद है वो एक पद में होगा, जैसे 2x², जैसे -9x के पावर 6, जैसे 4x के पावर 3 और 19x के पावर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, एक पदी। अब अगर कोई हमसे कहे द्विपदी क्या है, या द्विपद, बाइनोमियल, तो द्विपद का मतलब होता है कि जिसमें दो पद हों। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 4x² प्लस 3x, ये हमारा कितना पद है, दो पद है। और हमसे कोई पूछ ले √11 x के पावर 2 प्लस 5, ये द्विपदी बहुपद है। और कोई पूछ ले 4x प्लस 9, ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। अब हम देख लेते हैं त्रिपद बहुपद, त्रिपद, ट्राइनोमियल। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है, इसमें 3 पद मिलेंगे हमारे। ठीक है, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 9 और 8x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 9, ये हमारे क्या हो जाएंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो ये थे शून्य पद, एक पद, द्विपद और त्रिपद। यहाँ पे ध्यान देंगे कि x के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, अब हमसे कोई पूछ लेगा कि आप बताएंगे 2 बहुपद है कि नहीं, 2 बहुपद है, बहुपद है, तो आप क्या बताएंगे, हाँ है। क्यों है वो भी देख लीजिए, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, तो x के पावर 0। अब x के पावर 0 जो है, 0 पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या, हम पढ़े थे कि चर की पावर यदि पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद होगा, तो हाँ है।
यक्स जो है वो चर है और इसकी घात कितनी है, 0, 0 जो कि पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, बहुपद है। बहुपद है। इसका मतलब है जितनी भी संख्याएं लिखी गई होती हैं वो सब बहुपद होती हैं, है ना। जितनी भी संख्याएं होती हैं सब बहुपद होती हैं, ठीक है। जितने भी अचर पद होंगे सब बहुपद होंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है। तो नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। ये हमारा बहुपद है, इसकी हमें घात बतानी है। तो हमें घात बतानी है। घात का मतलब समझिएगा, घात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, तो 5, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें भी वो हमसे क्या पूछ रहा है, बहुपद की घात ही पूछ रहा है। और अभी बताया गया कि घात का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी घात। तो देखिएगा सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ पे 8 जो है वो सबसे बड़ी घात है। घात तो कई है, यहाँ पे 3 है, 2 है, यहाँ पे देखेंगे तो y के पावर 0 है, लेकिन घातों में सबसे बड़ी वाली घात हमें बतानी होती है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 8, ठीक है। ये हमारा 2.1 का इंट्रो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे 2.1।